बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम एक ऐसा वाक़या बयान करने वाले हैं जिसको आपने शायद इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घोड़े के बारे में। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घोड़े का नाम क्या था, आपके पास ये घोड़ा कहाँ से आया और इस घोड़े की क्या खासियत थी। इस वीडियो में हम आपको हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घोड़े के बारे में तफसील से बताएंगे और साथ साथ करबला के मैदान में इस घोड़े की वफादारी का एक वाक़या बताएंगे जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। नाज़रीन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घोड़े का नाम जुलजना था। जुलजना ईरान के बादशाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मशहूर मौजज़ा है कि आप जिस भी घोड़े पर एक मरतबा सवारी करते थे तो उस घोड़े की उम्र बढ़ जाया करती थी और वो घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता था। इसलिए ये घोड़ा इतने साल गुजर जाने के बावजूद करबला के मैदान में सेहतमंद और चाको चौबंद था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस घोड़े की रफ्तार और उसकी खूबसूरती की वजह से इसका नाम जुलजना रखा गया था। जब भी ये घोड़ा जंग के मैदान में दुश्मन पर हमला आवर होता तो ऐसे लगता था कि ये घोड़ा भाग नहीं रहा बल्कि उड़ रहा है, इसलिए इसे जुलजना यानी दो परों वाला घोड़ा कहा जाने लगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बचपन ही से इस घोड़े से बहुत लगाव था। एक मरतबा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने नाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घोड़े के पास मौजूद थे और साथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा कराम भी मौजूद थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लाडले नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा तो वो बहुत खुश हुए और पूछा कि बेटा, क्या आप इस घोड़े पर सवारी करना चाहोगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हाँ में जवाब दिया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये बात जुलजना ने भी सुन ली और वो फ़ौरन आपके कदमों में आकर बैठ गया ताकि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आसानी से सवारी कर सके। इसके बाद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घोड़े पर बैठ गए और आपने इस घोड़े की सवारी। ये सारा मंजर देखने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे, बेटा, ये वही घोड़ा है जो इमाम अशूरा के दिन तुम्हारी मदद करेगा। फिर आपने जुलजना पर यानी घोड़ा आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले कर दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलजना यानी घोड़ा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आ गया। जुलजना ने करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ वो मोहब्बत की, वो वफ़ा की जिसको देखकर खुद वफ़ा भी जुलजना पर नाज करने लगी। दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घोड़े यानी जुलजना के बारे में ये बात मशहूर है कि जब यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पानी बंद किया तो जुलजना को करबला के मैदान में कई बार पानी पीने का मौका मिला, लेकिन जुलजना ने पानी नहीं पिया। जुलजना ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ पानी ना पीकर अपना वादा वफ़ा कर दिया। इसके बाद मैदान करबला में 10 मुहर्रमुल हराम के दिन जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जुलजना से ज़मीन पर गिरे तो जुलजना आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने ऐसे आकर खड़ा हो गया कि यजीद के लश्कर की जानिब से आने वाले हर तीर को अपने जिस्म पर लेने लगा। इस वक्त जुलजना पर इतने तीर लगे कि जुलजना के जिस्म का कोई हिस्सा भी बाकी ना रहा। रिवायत में आता है कि जुलजना को इतने तीर लगने के बाद भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस घोड़े ने यानी जुलजना ने 60 से ज़्यादा यजीदियों को मौत की घाट उतार दिया। इसके बाद जब जालिमों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके सारे साथियों को शहीद कर दिया तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये घोड़ा यानी जुलजना अहले बैत की लाशों के गिर्द चक्कर लगाने लगा। फिर जुलजना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आकर रुक गया और फिर घोड़ा यानी जुलजना अपनी पेशानी को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खून से तर कर लिया और फिर अपने पाँव को ज़मीन पर इस तरह से मारा कि जिससे इतनी ज़ोरदार आवाज़ आई कि पूरे मैदान करबला में सन्नाटा छा गया। उस वक़्त उमर बिन साद की नज़र इस घोड़े यानी जुलजना पर पड़ी। वो कहने लगा कि इस घोड़े को मेरे पास लाया जाए। ये घोड़ा अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़ों में से एक बेहतरीन घोड़ा है। उमर बिन साद के लश्कर के कुछ लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। जैसे ही लोग जुलजना के करीब जाने लगे, जुलजना ने इतने ज़ोर से अपना पाँव ज़मीन पर मारा कि इन लोगों को वहाँ से वापस भागने का मौका भी न मिला। ये देखकर उमर बिन साद चिल्लाया और कहने लगा कि इस घोड़े को उसके हाल पर छोड़ दो, देखते हैं कि ये क्या करता है। फिर वो घोड़ा यानी जुलजना लोगों के हजूम से निकलकर हज़रत इमाम हुसैन
हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म अतहर के पास आकर इस तरह से बुलबुला कर रोने लगा कि जैसे कोई इंसान किसी जवान की मौत पर रोता है। करबला के वाक़े के बाद एक शख्स इमाम बकीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पेश हुआ और कहने लगा कि ए वक्त इमाम, आप तो उस वक़्त करबला के मैदान में मौजूद थे, आपने क्या देखा कि जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घोड़े से नीचे गिरे तो उस वक़्त घोड़ा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्द खाकी के गिर्द चक्कर लगा रहा था। तो उसके बाद इस घोड़े ने यानी जुल्जना ने क्या किया? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि फिर वो दुश्मनों का लश्कर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इस घोड़े को हासिल करना चाहते थे, तो क्योंकि वो घोड़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़ों में से एक बेहतरीन घोड़ा था। घोड़े ने अपने आप को नहर फरात के हवाले कर दिया और कहने लगा कि जब मेरा सवार ही नहीं रहा तो मैं ज़िंदा रहकर क्या करूँगा। ये कहते हुए वो घोड़ा नहर फरात में डूब गया। चुनांचे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत के बाद उनका घोड़ा यानी जुल्जना भी इस दुनिया से चला गया।